यहाँ पर हमने कटहल के सीड्स को ले रखा था, इसको अच्छे से वॉश करके इसको इस तरह से ड्राई करके हमने इसको तोड़ रखा है। इसके बाहर के जो छिलका हो रखा है होता है ना, उसको भी हमने हटा रखा है। दूसरी तरफ से मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल जो होती है, उसको भी हमने अच्छे से स्प्राउट्स करा के रखा है। इस तरफ से हमने कढ़ाई लिया है, इसमें डालेंगे तेल। गरम होते ही इसमें डालेंगे चना दाल, साथ जाएगा उड़द दाल और मस्टर्ड सीड्स। अब इन तीनों को अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके साथ साथ हम डालेंगे रेड चिलीज़। अब जब तक पॉपिंग साउंड्स ना आए तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। साउंड्स आने के बाद बस थोड़ा सा ही जीरा डाल लेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया तो इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, इसको भी फ्राई कर लेना। फ्राई हो गया तो इसमें जाएगा 2 कटा हुआ प्याज और 2 कटा हुआ ग्रीन चिलीज़। प्याज को हमने लंबे लंबे करके काट रखा है, स्लाइस करके काटा है हमने, तो आप भी उसी तरह काट लेना। अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक रॉ टेस्ट और रॉ स्मेल दोनों हट ना जाए। फ्राई हो गया 2-3 मिनट बाद। अभी सबसे पहले इसमें डालेंगे कटहल काट के जो रखा था, क्योंकि कटहल के जो सीड होती है उसको कुक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छे से कुक करा देंगे और 5 मिनट के लिए लिड को बंद करके इसको अच्छे से कुक कर लेना। इस 5 मिनट हो चुका है, लगभग ये 80% जितना कुक हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर डालेंगे ग्रीन स्प्राउट्स, मूंग दाल के जो हमने स्प्राउट्स लगवाया था वो डाल देंगे और उसके साथ जाएगा इमली की पानी। डालेंगे 1 गिलास जितना पानी, साथ जाएगा स्वादानुसार नमक, साथ जाएगा थोड़ा सा गुड़, जाएगा हल्दी और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके वापस लिड को बंद करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेना। अभी गाइस थोड़ी देर हो चुकी है, ये पूरा तरीके से अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम डालेंगे यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ग्रेटेड कोकोनट ना हो तो आप डेसिफिकेटेड कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हो। अभी इसके साथ साथ हमने डाला यहाँ पर सांभर मसाला। अभी इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। कोकोनट डालने से क्या होता है ना, टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा इसको 2-3 मिनट अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो सांभर मसाला है वो कटहल और हरा मूंग दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। 2-3 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से कुक भी हो रखा है, तो फ्लेम को कर देंगे बंद। ठीक है, इस घर पर बनाया हुआ कटहल के बीज के सब्जी हो चुका है तैयार, यानी कि जैक फ्रूट सीड्स के सब्जी हो चुका है तैयार। इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छी बनती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो हमने ग्रीन मूंग दाल भी डाला है, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये घर पर ज़रूर ट्राई करना। मेरे को कमेंट में बताना, अगर कोई डाउट्स है तो बताना, आपके घर पर कैसे बना ये भी बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मतलबी है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मीट टू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।